हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, कल नाइट में मैंने ऑलमोस्ट इवनिंग में एक स्क्रीनशॉट डाला था दैट रीयूनियन विंडो इज़ गोइंग टू ओपन, और आप सब लोग को मैंने पूरे दिल से दुआएं दी थी सबके रीयूनियन के लिए। आज जब मैं कुछ वीडियो बनाने के लिए चैनल पे सर्फ कर रही थी, विज़िट कर रही थी, तो देख रही थी कि नीचे देखिए 969 इट इज़ गिविंग द कंफर्मेशन। और जब मैं देख रही थी, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तब टाइम था 13:33 मेरे मोबाइल पे, मतलब कि 333 की सिंक्रोसिटी थी, तो डबल कंफर्मेशन। ठीक है, तो आज मन हुआ चलिए इसी पर ही बात की जाए कि ये तो हमें 100% कन्फर्म हो गया दैट बस कल माँ आ रही है, और बस माँ आके हम सभी को, मतलब सभी को यूनियन दिलाने वाली है। ठीक है, बट यूनियन किस डीएफ को मिलेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से सुनिए। बिल्कुल रीयूनियन की एनर्जी है, ठीक है। और इसके पहले बात करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ कि ऑलवेज़ रिमेंबर, जिन लोगों को अभी भी लगता है कि मेरा डीएम हम लोग सेपरेशन में है या वो अलग है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात डाल दीजिए कि यू आर नेवर एवर सेपरेटेड। आप कहेंगे ये बात तो हमने सुनी है कई बार, सेपरेशन इज इल्यूजन, सब ने सुना है, सब जानते हैं, बट एब्जॉर्ब किसने किसने की है? आपने फील नहीं किया है। ये बहुत बोलना बहुत इजी है, इसको अंदर महसूस करना अगर आप सीख जाओ, उस दिन आपका यूनियन हो जाएगा। ये मैं एक बहुत ही बारीक बात बता रही हूँ। किन किन डीएफ का होगा ये आगे बताऊंगी, और सबसे बड़ा ब्लॉकेज इस यूनियन में क्या आता है इस पे भी चर्चा करूंगी। लेकिन उसके पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपके अंदर कोर तक डालना चाहती हूँ, दैट कि आप और आपके जो डीएम है वो 5D कॉन्शियसनेस में आप लोग, यू आर हैविंग द सेम कॉन्शियसनेस, मतलब एनर्जेटिकली आप लोग एक ही हो। जैसे आपका अपना एक कंप्लीट बॉडी होती है, यू आर वन एंड नो वन कैन सेपरेट यू। लेकिन 3D में जो स्टोरी चलती है और 5D की रियलिटी, जैसे कि आप जानते हो, अलग अलग होती है। तो आपको अपने दिमाग में ये डालना पड़ेगा दैट that physical body is only different, separated, but we are never ever, we can never separate। कोई भी अगर कोई बवाल भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, हमको कोई अलग नहीं कर सकता। we are always one because we are one, we are same consciousness। आप लोग कहते हैं सेम ब्लूप्रिंट, ठीक है। आपकी कोर कॉन्शियसनेस है जो वो बिल्कुल सेम है, सेम सोल, आपकी फ्रिक्वेंसी, राइट। तो ये चीज़ को सिर्फ अपने अंदर डालने में ही डीएफ को कई साल लग जाते हैं, एंड दैट ओनली क्रिएट्स द सेपरेशन कॉन्शियसनेस, एंड दैट ओनली एंड्स द सेपरेशन कॉन्शियसनेस। तो एक बात समझ लीजिए कि आप लोग मल्टी डायमेंशन में एक ही हो, 3D में जो भी स्टोरी हो, बट आप लोग एक ही हो। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे 3D में वो बोल दें कि हम लोग कभी एक नहीं हो सकते, तुम अपना देख लो आगे, ये रिश्ता कभी एक नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या मुझे तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कितना भी ऐसे बोले, वो उनकी 3D की सिचुएशन के हिसाब से वो उनका ब्रेन बोलता है। बट एक डीएम हमेशा उसकी फर्स्ट चॉइस, कोर से सबसे ज़्यादा डीप जो इच्छा और फीलिंग और लव होती है, वो सिर्फ उसके डीएफ के लिए होती है। तो एक ये चीज़ समझना है आपको कि आपके, जैसे आप अपने डीएम को बहुत चाहते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत ही अनकंडीशनल लव करते हैं, मेक श्योर कि आप करते हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत सी डीएफ तो ऐसी भी हैं जो कि डीएम ने नहीं आया तो चले गए, किसी सोलमेट को चुन लिया, तो एक्चुअली में आप भी अनकंडीशनल लव नहीं करते हो। सोचो आज तो किस डीएफ का होगा, ये बताने से पहले
आपको मुझे आपको मिरर दिखाना है कि क्या आपको लगता है कि आपका यूनियन होना चाहिए। अगर आप सप्रेशन कॉन्शियसनेस में हो, आप उसको एक डिफरेंट इंडिविजुअल समझते हो, अगर आप अपनी ब्रेन सेल्फ से सोचते हो, या आपने अनकंडीशनल लव नहीं किया आपने डीएम को, आप सोचते हो कि वो नहीं आएगा तो चलो ठीक है, आई विल चूज समवन एल्स, ठीक है। तो आगे आप पूछोगे कि फिर मैम हम लोग पूरी लाइफ क्या वेट करते रहेंगे? आपकी लाइफ का पर्पज़ ही ये जर्नी जीना है। अगर सर्वाइवल में ही जाना है वापस से, तो फिर ये लाइफ आपको दी क्यों गई? वेट नहीं करना है, हमें पूरी लाइफ अपने पे काम करना है जब तक कि यूनियन नहीं होता है। तो ट्रस्ट करना है कि यूनियन होगा ही। जो लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचती ना कि हम कब तक वेट करेंगे, फिर हम ज़िंदगी में आगे तो हमको बढ़ना ही पड़ेगा, नहीं, आप बढ़ जाइए आगे, तब क्या हो जाएगा, कोई भी खुश नहीं रहेगा। ये बात मैं कई बार बोल चुकी हूँ। तो लेट्स लिव दिस लाइफ। इस लाइफ को पूरा जीना आपका फर्स्ट पर्पस होना चाहिए। और जीना मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी लाइफ ट्विन फ्लेम का वेट करते रहिए। जब आप अपने आप पे फोकस हो जाओगे, अपने आप को असेंड करने में, आप इसको एक एसेंशन बेस्ड कनेक्शन समझोगे, ठीक है, तब आप की लाइफ में एक यूनियन क्यों नहीं होगा। तो बहुत से मेरे पास काउंसलिंग आती है, आधे से ज़्यादा सारा इनर वर्क करने के बाद भी स्टक यहीं होते हैं कि आप अपने माइंड से ही उनको सेपरेट समझते हो कि वो एक सेपरेट इंडिविजुअल है, उन्होंने बोल दिया है कि हम प्यार नहीं करते हैं, या फिर वो इतने साल से आ नहीं रहे हैं, तो वो 3D में नहीं आ रहे हैं, तो वो मतलब कि वो कभी आपका यूनियन होगा ही नहीं। तो इस सोच को ठीक करिए, ये बहुत ही बड़ा ब्लॉकेज है। देन आप अनकंडीशनल लव करिए, एंड आप दोनों एक ही हो, ठीक है। इस बात को कोर में डाल दीजिए। मैं जानती हूँ कि इस वक्त डीएफ बहुत ज़्यादा घबरा रही है, क्योंकि कोर में जो ये एक्टिवेशन हुआ है, ये फियर का ही एक्टिवेशन हुआ है। मैंने पहले कई चैनलिंग में बोला है कि आपके फियर को ट्रिगर किया गया, फियर ऑफ लूजिंग योर डीएम, फियर ऑफ लूजिंग योर जर्नी, या मे बी अब आपका आगे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में क्या होगा। तो अगर फियर है, सेकंड आपका आता है ट्रस्ट, कि आपको डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं है, और ट्रस्ट नहीं है तो थर्ड आपका ब्लॉकेज आता है कि आपका डिवाइन से यूनियन ही नहीं हुआ है। तो एक फियर का जो ट्रिगर होने से इस वक्त कलेक्टिव में कितनी सारे ब्लॉकेजेस आपके सरफेस पे आ रहे हैं कि फियर है मतलब कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है तो आपका डिवाइन यूनियन नहीं हुआ, डिवाइन यूनियन नहीं हुआ तो आपका यूनियन क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी कायनात लगी है आपकी ट्विन को आपसे मिलाने के लिए। एंटायर स्पिरिचुअल टीम लगी है एनर्जेटिकली। ये जो एक्टिवेशन हो रहा है, यूनियन जो विंडो मैंने बोली है, ये एक्टिवेशन ही हो रहा है आप लोग को एक करने के लिए, ठीक है। तो आप भी उस एनर्जी को इंटीग्रेट करना सीखिए। जो एक्टिवेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है आप लोग को एक करने के लिए, लर्न टू इंटीग्रेट दिस एनर्जी। दिस इज वेरी पावरफुल एक्टिवेशन, राइट। ये जो इतना चैलेंज और इतना ज़्यादा वॉर था, वो क्यों था? क्योंकि दिस इज़ द वेरी पावरफुल एक्टिवेशन। जो ये रियूनियन विंडो जो खुल रही है, दिस इज़ वेरी पावरफुल एक्टिवेशन। पूरी एंटायर स्पिरिचुअल टीम कलेक्टिवली लगी हुई है आप लोगों को एक करने में, बट यू मेक श्योर कि क्या हम तैयार हैं कि नहीं। और आज के वीडियो में मैं जो भी एक डीएफ से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, अगर वो सब आपके में है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस मैं तैयार हूँ। एंड लर्न, और जो तैयार नहीं है, लर्न टू इंटीग्रेट योर दिस यूनियन एनर्जी, ठीक है। और जो तैयार नहीं है, ये जो 9 दिन है माँ के, ये वक्त, ये जो एक्टिवेशन है, ये इसमें इतनी फास्ट शिफ्टिंग, मैंने कल के वीडियो में बोली थी, इतनी फास्ट शिफ्टिंग है कि अगर आप जुट जाओगे ना, मेहनत करोगे, तो आपका भी यूनियन बिल्कुल पॉसिबल है। और ये जो एक्टिवेशन है, जो ये यूनियन विंडो ओपन हुई है, ये लगभग आपको इसका असर विद इन दिस मंथ और टिल आपको जून, जुलाई, अगस्त तक बिल्कुल इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। यू विल सी दैट योर डीएम इज नॉट टेकिंग स्टैंड, ठीक है। वो अब बिल्कुल अपने स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं टूवर्ड्स आपकी तरफ आने में। तो फिर आपके डीएम अभी कर क्या रहे हैं? आपके डीएम इस वक्त वो भी इस शिफ्ट को बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं।
बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल इस वक्त टाइमलाइन की एनर्जी है। ये जो एक्टिवेशन जो हमारा कल से शुरू होने वाला है, इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशनल टाइमलाइन, ठीक है। आपके डीएम भी इस जो शिफ्ट को फील कर रहे हैं, बट दे आर फोकसिंग ओनली इन फिक्सिंग द थिंग्स, ठीक है। आपके डीएम हो सकता है कि साइलेंस है, वो आपसे खुल के कुछ कह नहीं रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप उनके दिमाग पे नहीं हो या उन्हें वापस आना नहीं है। दे आर ट्राइंग हार्ड एंड हार्ड टू फिक्सिंग द सिचुएशंस, राइट। क्योंकि जब वो अवेकन होते हैं तो वो आपसे भी ज़्यादा मैच्योर्ड हो जाते हैं। हमको सिर्फ टाइम लग जाता है सिर्फ ये महसूस करने में कि हम लोग एक ही हैं। हम पूरी जर्नी भर सुनते हैं वी आर वन सोल, वी आर वन सोल, बट हमको अंदर ये फील ही नहीं होता है दैट वी आर वन सोल। हम फिर भी उनको एक डिफरेंट बॉडी देखकर जज करते हैं, वो थर्ड पार्टी में है, उसने ऐसा बोल दिया, अब उसने कह दिया कि छोड़, ये रिलेशन ख़त्म करते हैं, और हम परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। क्यों हमको ट्रस्ट नहीं है कि ये कनेक्शन कभी टूट ही नहीं सकता? क्यों हम भगवान से ये नहीं कहते कि भगवान तो देखो जितना टेस्ट लेना है ले ले, आई एम इन द एक्सेप्टेंस मोड, आप जो करोगे तेरी हर रजा में मैं राजी हूँ। वो देखना, उसको तो खुद ही आपकी ट्विन से मिलाना है। जब कोई चैलेंज आता है, मुझे कल से इतने सारे अर्जेंट सेशन आ रहे हैं, एंड सो आई एम सेइंग दिस कि जब कोई टेस्ट आता है तो आप घबरा क्यों जाते हो? आपको क्यों ट्रस्ट नहीं है अपने भगवान के ऊपर? क्यों ट्रस्ट नहीं है खुद के ऊपर? और अगर आपको खुद पे ही ट्रस्ट नहीं है तो आपके डीएम आपके पास कैसे आ सकते हैं? भगवान से बोलो, ठीक है जो चैलेंज दिया है मैं पास करूंगी, और जो भी तेरा रिजल्ट होगा वो भी मुझे एक्सेप्टेंस है, मैं सरेंडर करती हूँ। इसलिए मैं हर वीडियो में गाती हूँ ये 4-5 शब्द, जो हर बार बोलती हूँ, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। अपने भगवान पे इतना विश्वास हो कि वो भी आपका टेस्ट लेते लेते थक जाए। सरेंडर करो, तेरा जो आउटकम होगा मुझे मंजूर है भगवान जी, और हंस के मंजूर है। आप देखना कायनात आपको उसको खींच के आपके सामने लेके आएगी। है आप में इतना ट्रस्ट? बनी है आप इस लेवल की डिवाइन फेमिनिन? चलिए वीडियो को और लंबा ना करके, कैसे फेमिनिन है जिनका यूनियन होने वाला है? बिल्कुल सबसे पहले तो जो डिवाइन फेमिनिन बहुत ही हाई लेवल की हो चुकी है, कोई लेवल नहीं होता है, वो उनकी जो मेंटल जो स्टेटस होता है, इसको बोलते हैं लेवल, कि वो अच्छे से अवेकन हो चुकी हैं, वो समझ चुकी हैं इस डायनामिक्स को। जो भी 3D में दिख रहा है इज जस्ट अ डायनामिक, ठीक है। और वो बिल्कुल एक्सेप्टेंस के मोड में होती है। डिवाइन जस्टिस जो भी होगा मुझे एक्सेप्ट है और हैप्पीली एक्सेप्ट है, और मैं अपने आप पे काम पूरी ज़िंदगी करती रहूँगी, क्योंकि ये कोई 2-3 साल का कोर्स नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड एंटायर योर लाइफ, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम तब से हो जब आप पैदा हुए थे, आपको अवेयरनेस अभी आई है, और आप पूरी ज़िंदगी एक ट्विन फ्लेम रहोगे। तो आप अपने पाथ से कभी भी अलग नहीं हो सकते, ये जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती है। सेकेंड, जब ये चैलेंजेस इस टाइम पे आते हैं तो वो जो डीएफ होती है ना, अवेकन डीएफ, वो कभी पैनिक एनर्जी में नहीं होती है। उन्हें अपने भगवान पे पूरा ट्रस्ट और पूरा फेथ होता है, बहुत पेशेंस होता है, क्योंकि उनके दिमाग में कोई सेपरेशन कॉन्शियसनेस होती ही नहीं है। उनके लिए 3D में तुम कहीं भी हो, 3D में स्टोरी कुछ भी हो, तुम मेरे हो और मेरे अंदर हो, और वी आर वन, वी आर शेयरिंग द सेम एनर्जेटिक फील्ड, वी आर सेम कॉन्शियसनेस। ये बात उनके दिमाग में अच्छे से रहती है, तो कभी भी इम्पेशेंट नहीं होते हैं। और दैट इज़ द रीज़न कि वो फुल हार्मनी में होती हैं अपने डीएम के साथ। लाइक दे आर एक्चुअली कैरिंग द अनकंडीशनल लव। ऐसी डीएफ, जो डीएफ अपने डीएम को छोड़ के कार्मिक में या सोलमेट को चूज कर लेती हैं, दे आर नॉट कैरिंग द अनकंडीशनल लव। फुल हार्मनी में वही डीएफ होती है जो अच्छे से जानती है कि ये सेपरेशन सिर्फ एक इल्यूजन है। अगर वो कह भी रहा है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, तो ये सिर्फ एक उस पॉइंट ऑफ टाइम में, उस फेज की एक फॉल्स रियलिटी है उस टाइम की, क्योंकि मुझे शायद कहीं मुझे अभी वर्क करना है, ठीक है। और ऐसी डीएफ उनकी यूनियन होने वाली है जो एक अपने आप में एक हाईएस्ट वर्जन बन चुकी हैं, ठीक है।
और जो सिर्फ अपने इनर वर्क पे फोकस है और डिवाइन यूनियन पे, एंड दे आर ट्रस्टिंग द स्पिरिचुअल टीम। एंड वो डीएफ जो कि बिल्कुल रेडी है फॉर एनी टाइप ऑफ टेस्ट एंड चैलेंजेस, राइट। वो डीएफ जो कि अब अपने कंप्लीट ऑथेंटिक सेल्फ में आ चुकी हैं, ठीक है। वो डीएफ जिनका कंप्लीट ईगो डेथ हो चुका है, वो डीएफ जो कंप्लीटली डिवाइन पे सरेंडर है, एंड वो डीएफ जो कि पूरे दे आर वेरी एम्पैथेटिक विथ एवरीवन। मतलब सिर्फ डीएम से ही हमको मतलब नहीं है, दे आर एम्पैथेटिक, पोलाइट, अनकंडीशनल लव सबके संग कैरी करती हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे आर नॉट एट ऑल इम्पल्सिव फॉर देयर डीएम्स, ठीक है। ऐसी डिवाइन फेमिनिन अगर आप बन चुके हो तो लिखो नीचे, बिल्कुल आपका यूनियन होना ही है। एंड रेस्ट अगर कुछ बाकी रह जाता है तो वो ये है कि यू मेक श्योर कि आप अपने सारे अबंडेंट पार्ट्स जो आपके इस लाइफ साइकिल के हैं, दैट यू हैव हील ऑल योर कार्मिक साइकिल। आप उस पर यू हैव आपने उसको पूरा क्लियर कर लिया है अपने कार्मिक साइकिल को, ठीक है। सारे पैटर्न्स को आपने ब्रेक कर लिया है, आपने सारे अपने अनरिजॉल्व्ड जो आपके वुंड्स हैं, ट्रॉमास हैं, इश्यूज़ हैं, उनको हील कर लिया है। ये भी अश्योर कर लीजिए, बिल्कुल आपका ये जो विंडो खुली है, इस विंडो में लगभग जून, जुलाई, अगस्त तक ऐसे इन प्रकार के डीएफ के यूनियन होने ही वाले हैं, ठीक है। यहाँ मैं किसी को भी आप घबराइए नहीं। अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ें अभी कवर नहीं करती हैं, अभी आप में कमी है, तो ये जो टाइम है नवरात्रि का, इट्स अ टाइम कि आप अपनी इनर वर्क को बिल्कुल स्पीड अप कर सकते हो, अपनी असेंशन को स्पीड अप कर सकते हो, और आप भी इस यूनियन के एंटाइटल हो सकते हो। एंड दैट इज़ द रीज़न आई थॉट कि इट इज़ वेरी असेंशियल कि मैं एक वीडियो बनाऊँ कि किस डीएफ का यूनियन होने वाला है इस यूनियन विंडो में, ठीक है। आपको इस वक्त जो एनर्जी फियर के जो एनर्जी पे आपका चैलेंज आया है, आपको फियर के बियॉन्ड जाना है, आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डीएफ बनना है, ठीक है। आपको ये एश्योर करना दैट आई विल ब्रेक दिस सेपरेशन, ठीक है। तो इस अब लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगी दोस्तों, इवन आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल इस वीडियो को बनाते बनाते आप लोगों के लिए, कि सबका यूनियन होना चाहिए। दिल से मेरी कामना है कि सभी का यूनियन होना चाहिए, और इसीलिए आज इस न्यू मून के दिन मैं आप लोगों के लिए पहले ये प्रे करती हूँ कि यूनिवर्स रिलीज़ करे ऑल द रेसिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर ट्विन फ्लेम। मे यूनिवर्स रिलीज़ ऑल द blocks and barriers between you and your twin flame, and may universe heal this separation. God bless you all, love you all, and please claim my prayer in comment box.